सभी को नमस्कार, सुप्रभात। देखिए मित्रों, पिछली क्लास में हमने काल और उसके प्रकार के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने योग्य या बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से ये मालूम हो कि वाच्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की, कर्म की या भाव की। अर्थात वाक्य में ये पता चले हमें कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। जब इनके बारे में हमें पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, यदि भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य होगा। व्याकरण की दृष्टि से वाच्य का अर्थ है क्रिया का रूप। प्राय वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है, पुरुष लिंग और वचन में क्रिया उसी का अनुसरण करती है। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो नंबर 1 है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में क्या है, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, अर्थात कार्य को करने वाले से होता है, तो उसमें क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं। यदि कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी, अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी। उसी प्रकार जैसे कर्ता स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में आएगी, और यदि कर्ता पुल्लिंग में है तो क्रिया भी क्या होगी, पुल्लिंग में आएगी। अर्थात क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ही होगा। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो कर्तृवाच्य हैं उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाओं का क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझेंगे। सूर्य निकलता है तो सूर्य का निकलना क्या है, एक सामान्य और स्वाभाविक क्रिया है, तो इसमें क्या हुआ, अकर्मक क्रिया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की तो इसमें क्या है, तुलसीदास ने किसकी रचना करी, रामचरितमानस की, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि यह तुलसीदास जी का कर्म जो है वो रामचरितमानस की रचना करता है। तो इसमें रामचरितमानस की रचना करने वाले कौन है, तुलसीदास, तो यह क्या है, कर्ता की प्रधानता है, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया इसमें है। बालक हंसते हैं तो ये क्या है, अकर्मक, यानी हंसना, खेलना, उछलना, कूदना, ये क्या होता है, अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो बालक हंसते हैं तो इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया। राधा गीत गाती है, गीत कौन गाता है, राधा गाती है। विमला ने मेहंदी लगाई, किसने लगाई, विमला ने लगाई, तो यहाँ क्या है, कर्ता की प्रधानता है। तो इनमें क्या है, कर्तृवाच्य है। तो कर्तृवाच्यों में क्या होता है, अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। 2 नंबर है कर्मवाच्य। अर्थात क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य होगा। तो क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म का अनुसरण करती है, अर्थात कर्म जिस रूप पुरुष लिंग एवं वचन का होता है क्रिया भी उसी के अनुसार आएगी। अर्थात कर्म अगर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में है तो क्रिया भी क्या है, उसी रूप में आएगी। तो उसी प्रकार वचन एक वचन है, कर्म या बहुवचन है तो क्रिया भी क्या है, एक वचन या बहुवचन रूप में आएगी। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का ही होता है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है तभी तो वो सकर्मक क्रिया होती है, इसलिए वो कर्मवाच्य क्या होते हैं, सदैव क्या होता है, सकर्मक क्रियाओं का ही होता है, क्योंकि इसी में कर्म की प्रधानता होती है। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे मनोज ने मिठाई खाई, राधा से कहानी लिखी जाती है, सिपाही द्वारा चोर देखा गया, सीता ने पत्र लिखा। तो मनोज ने क्या खाई थी, मिठाई, और राधा से कहानी लिखी गई, सिपाही द्वारा क्या देखा गया, चोर, सीता ने क्या लिखा था, पत्र। तो यहाँ क्या है, मिठाई, कहानी, चोर और पत्र क्या है, ये सकर्मक क्रिया है। और जहाँ सकर्मक क्रिया होती है वहाँ कर्मवाच्य की प्रधानता होती है। 3 नंबर है भाववाच्य। अच्छा,
इसमें जैसे जिस क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्म की प्रधानता होती है ना ही कर्ता की, ओनली वहाँ पे भाववाच्य का ही क्या होता है, प्रधानता पाई जाती है, तो वो भाववाच्य कहलाते हैं। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में न कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म के, वरन भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य में सदा अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाओं की प्रधानता होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। लिंग वचन न कर्ता के अनुसार होते हैं न ही कर्म के अनुसार, बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग व अन्य पुरुष में ही होते हैं। प्राय निषेधार्थ और असमर्थता विवशता का भाव जब हो या कभी कभी अनुमति प्राप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता से मिठाई नहीं खाई जाती, तो यहाँ क्या है, निषेधार्थ। लड़कों द्वारा खो खो खेला जाएगा और छात्रों से चुप नहीं बैठा जाता, तो इन वाक्यों में क्या है, भाववाच्य क्रिया। तो हमें विशेष इसमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कर्तृवाच्य में क्या होती हैं, अकर्मक और सकर्मक, और क्रमवाच्य में होता है सकर्मक और भाववाच्य में होता है अकर्मक क्रियाओं की प्रधानता। तो आज की क्लास में इतना ही। कल के लिए हम कुछ और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।